नमस्कार साथियों, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर 2021 के सीटीईटी फर्स्ट पेपर की ईवीएस और हिंदी विषय का। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। सीटीपी और मैथ का डिस्कशन करवाया जा चुका है। जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ईवीएस। ये रहा आपका ईवीएस का पहला प्रश्न। परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना। यह आपका नहीं है, ऊपर का तीनों सही है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सह शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? इसका यह व्यवहार पोर्टफोलियो में दर्ज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन, दृष्टांत अभिलेख, अवलोकन। इसका सही उत्तर है आपका अवलोकन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीधाम से 10:30 बजे चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14/10/2021 को 10:30 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि गांधीधाम और नागरकोइल के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 2592 किलोमीटर है तो इस ट्रेन की औसत चाल थी। मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। इसका जब आप निकालेंगे तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 15 मीटर प्रति सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। बिल्कुल सही। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यह भी सही है। स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है। नहीं, स्लॉथ की आयु लगभग 40 वर्ष के आसपास की होती है। आपका तीसरा ऑप्शन गलत है। ए और बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, घटपर्णी जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस राज्य का नाम है मेघालय। मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 किलोमीटर दक्षिण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए व्यक्ति में सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये रोनाल्ड रॉस महोदय थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय गत उपागम को स्वीकार किया गया है क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित संबंध को समझ को सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही। यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। नहीं होगा। यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2, ए एंड डी ओनली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए पाठ्यचर्या का हस्तांतरण, पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन और पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझाने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? व्याख्या नहीं होगा यहाँ पे, विचार मंथन, कठपुतली द्वारा नाटक, छत्र भ्रमण। देखिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है आपका वो सी और डी जा रहा है, कठपुतली द्वारा नाटक और छत्र भ्रमण, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी और डी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे असम में रहने वाले ग्रामीणों लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? सपाट छतों वाले लकड़ी के घर, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। हम लोग पढ़े हैं आसाम में बांस के खंभों पर ढालू छतों वाले घर बनाए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। स्थान और अत्यधिक पसंदीदा भोजन, हमको मिलान करना है यहाँ पे। गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाया जाता है, 1 का 4 हो जाएगा। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। केरल में करी के साथ उबला टेपियोका खाया जाता है। हांगकांग पकाया हुआ सांप। देखते हैं इसका सही उत्तर, ए का 4, बी का 5। देखते हैं कहाँ पे इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पहला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए, उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए, उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए। इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरुप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है? सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? परिवार की खान पान की आदतें, परिवार को एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए, परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका और परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। तो इसका जो सही आंसर लग रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर 3, केवल सी और डी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार थी। आरती आयु 12 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन 10.5, नमन आयु 12 वर्ष, पुरुष, हीमोग्लोबिन 8। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आरती रक्त अल्पता से पीड़ित है, दोनों ही अनीमिया से पीड़ित नहीं है, दोनों ही अनीमिया से पीड़ित है, नमन अनीमिया से पीड़ित है। इसका सही आंसर है दोनों ही अनीमिया से पीड़ित है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अल-बरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, अल-बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। बिल्कुल सही है, 1017 के आसपास वो आया था भारत। सेकंड है, उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसको अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब।
हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तीनों ऑप्शन सही है इसका, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी, 4 नंबर ऑप्शन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब की नेता किसे बनाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। सेकंड, कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। लास्ट है, कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को। इसका सही उत्तर है छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए, उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है, उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बच्चा वास्तविकता से अवगत हो सके। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। कौन सा है? पहले भी पूछा जा चुका है यह प्रश्न आपका। यह उसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, बाज, चील और गिद्ध। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो घाना नेशनल पार्क आपका राजस्थान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। बार बार यह प्रश्न रिपीट हो रहा है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, उल्लू। देखते हैं अगले प्रश्न को। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? सभी को पता है सुनामी 2004 में आई थी हिंद महासागर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन बिल्कुल सही है। अधिगम का आकलन योगात्मक आकलन है आपका। आकलन के साथ अधिगम, यह भी सही है। अधिगम के बारे में आकलन आपका ए और सी बिल्कुल सही है, अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए और सी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। राजस्थान, बिहार बिल्कुल नहीं होगा। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये आपका सही उत्तर है। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऋषि चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है। वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी? रेशम पालन इकाई भ्रमण, वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण, विशेषज्ञ वार्ता, कक्षा चर्चा। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेशम पालन इकाई भ्रमण। वहां पे बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से देखने को सीखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए थे? दक्षिण अमेरिका। कई बार क्लास में चर्चा हो चुका है इस पे, दक्षिण अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य वस्तु नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है,
पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है संज्ञा एवं क्रिया दोनों, ना तो संज्ञा ना ही क्रिया। संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक। पर्यावरण हमेशा करके सीखने पे जोर देती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजें, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें, पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें। इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। इस प्रकार ईवीएस का यह 30 प्रश्न आपका हो गया। आगे देखते हैं हिंदी को। देखते हैं हम लोग हिंदी को। हिंदी पहला गद्य से प्रश्न है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? संगीन, भयभीत, प्रयत्न और मृत। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका मृत। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेखक के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्ति करने के लिए डैश जरूरी है? निरंतर प्रयास करना। निरंतर प्रयास करना जरूरी है। गद्यांश के अकॉर्डिंग गद्य पढ़ेंगे, आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद में अंधकार का प्रतीक है। अनुच्छेद में अंधकार कठिनाइयों का प्रतीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डैश जीवन है और डैश मृत्यु। गद्य में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रेम ही जीवन है और स्वार्थपरता ही मृत्यु है, अर्थात स्वार्थ भावना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रेम ही जीवन है और स्वार्थ भावना ही मृत्यु है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, कौन से व्यक्ति मृत समान है? जो पशु की तरह हिंसक हैं, जो पशु के समान विशाल हैं, जिसमें प्रेम भाव का अभाव है, जिसमें पशुवत प्रवृत्ति है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें प्रेम भाव का अभाव है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यश का विलोम शब्द है। बिल्कुल इजी है, सभी जानते हैं, अपयश। ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। लेखकों ने युवकों को क्या संदेश दिया है? संवेदनशील बनो, दयालु बनो, सहनशील बनो, गरीबों का उद्धार करो। लेखकों ने युवकों को संवेदनशील बनने का संदेश दिया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला है, दूसरों पर उपकार करना श्रेयस्कर है, स्वार्थपरता है, अनैतिक है और दया है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, श्रेयस्कर है। दूसरों पर उपकार करना श्रेयस्कर है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद में उजाला डैश का प्रतीक है। प्रकाश का, सूर्य किरण का, आशा का, निडरता का। आशा का प्रतीक है ऑप्शन नंबर 3। हमारा गद्य का प्रश्न खत्म हुआ, पद पे आते हैं। कविता में चौराहा डैश की ओर संकेत करता है। सड़क का चौराहा, अनिर्णय की स्थिति, कठिनाइयों भरी स्थिति, अनिर्णय के परिणाम। इसका सही उत्तर है आपका अनिर्णय की स्थिति। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन पथ पर चलते हुए का भाव है जीवन एक रास्ता है, जीवन जीते हुए, जीवन ढोते हुए, जीवन का अंतिम पड़ाव। इसका सही आंसर है जीवन जीते हुए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मन मस्तिष्क में समास है। हम क्लास में बतला चुके हैं कि जिसका दोनों पद प्रधान हो वहां पे द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर 2, द्वंद्व समास। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? सही विकल्प चुन देना, सही रास्ता चुन देना, सही विकल्प बता देना, सही के चयन की क्षमता देना। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, सही के चयन की क्षमता देना। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कविता का मुख्य स्तर
डैश का है। निराशा, निवेदन, आस्था और जीवन। कविता का मुख्य स्तर जीवन का है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पद का ये लास्ट प्रश्न है। निराश व्यक्ति की कौन सी क्षमताएं बाधित होने लगती है? कोहरे में देखने की, सोचने समझने की, मस्तिष्क की वेदना और मन की वेदना। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, सोचने समझने की। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पाठ्यपुस्तक, भाषा आकलन, भाषा शिक्षण, संसाधन सामग्री। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, भाषा आकलन। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेडियो, टेलीविजन, अंतःक्रिया, परीक्षाएं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, अंतःक्रिया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती है। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती है। भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर्निहित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती है। यह गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चों को डैश के अवसर प्रदान करें? मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, भाषा प्रयोग और अभिनय। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भाषा प्रयोग। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है, लेकिन डैश की सचेत जानकारी नहीं होती है। वर्णमाला, व्याकरण, सुनने बोलने और पढ़ने लिखने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पढ़ने लिखने। चलते हैं आगे। जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वह डैश से प्रभावित हो सकते हैं। बार बार यह प्रश्न रिपीट हो रहा है। इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भाषा के 2 पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा भावनात्मक पक्ष होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है? कहानी का कलेवर, कहानी की लंबाई व विस्तार, बच्चों का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, बच्चों का अनुभव संसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कहानी की लंबाई व विस्तार। यह सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है इसका। अगला प्रश्न है, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, उन्हें वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, निरंतर अभ्यास कराया जाए, निरंतर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। इसका सही उत्तर है उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो आपका लिपि ज्ञान। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है? अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो, अपनी भाषा के 5 शब्द लिखो, अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो, अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियां बच्चों के डैश में मदद करती है? श्रवण कौशल, भाषा विस्तार, पठन कौशल, लेखन कौशल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 2, भाषा विस्तार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सरल हो, जटिल हो, सहज हो, साहित्यिक हो। इसका सही उत्तर है आपका सरल हो। देखते हैं अगले प्रश्न को। भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों के सीखने में मदद करना, बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना। यह बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लास में कई बार हमने बतलाया है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में नहीं बांट सकते हैं बच्चों को।
अगला प्रश्न है आपका, भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुम बजाज होते तो चूहों को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? इस प्रकार से आपका 22 दिसंबर 2021 का ईवीएस और हिंदी का भी डिस्कशन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।